नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुक्सफियर पर। मैं हूं बुक्सफियर और आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने मेरी ज़िंदगी को गहराई से बदल दिया। ये किताब है द पावर ऑफ साइलेंस बाय केल्विन डब्ल्यू नेथन। दोस्तों, हम सभी ने महसूस किया होगा कि आज के दौर में शांति ढूंढना कितना मुश्किल हो गया है। हर तरफ शोर है, चाहे वो हमारे फ़ोन की नोटिफिकेशंस हों, ट्रैफिक का शोर या हमारे दिमाग में घूमते हुए विचार। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये शोर बंद हो जाए तो क्या होगा? आज मैं आपको इस किताब की मदद से ये समझाने की कोशिश करूंगा कि खामोशी की ताकत क्या होती है। इस सफ़र पर मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आपके साथ आर्यन की एक कहानी साझा करूंगा जो इस किताब के ज़रिए खुद को खोजने निकला। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हम सबकी ज़िंदगी का आईना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्यन एक आम इंसान जो आपकी और मेरी तरह ही है। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। उसकी ज़िंदगी बाहर से परफेक्ट दिखती है, एक अच्छी नौकरी, बड़ा घर और शानदार कार। लेकिन अंदर से वह टूट रहा है। हर सुबह आर्यन अलार्म की आवाज़ से उठता और भाग दौड़ में ऑफिस जाता। ऑफिस में काम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता कि वह लंच तक भूल जाता। घर लौटकर टीवी पर कोई शो चलाकर अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करता, लेकिन फिर भी सुकून नहीं मिलता। एक दिन ऑफिस में उसके बॉस ने उसे डांट दिया। आर्यन ने बहुत कोशिश की कुछ जवाब देने की, लेकिन उसकी जुबान पर ताले लग गए। उस दिन पहली बार उसे लगा कि वह बस एक मशीन बन चुका है। उसी रात आर्यन ने अपने कमरे में बैठे-बैठे खुद से सवाल किया, क्या यही ज़िंदगी है? क्या मैं हमेशा इस शोर में खोया रहूँगा? नेटफ्लिक्स पर कुछ देखने की कोशिश में उसका ध्यान एक किताब पर गया। वह किताब थी द पावर ऑफ साइलेंस। ये किताब उसके टेबल पर महीनों से पड़ी थी, लेकिन उसने कभी उसे उठाने की ज़रूरत नहीं समझी थी। उसने किताब का पहला पन्ना खोला और पहली पंक्ति पढ़ी। शांति केवल खामोशी नहीं, बल्कि आत्मा का संगीत है। यह वाक्य जैसे उसके दिल तक पहुंच गया। वह किताब पढ़ता गया और जैसे जैसे पढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि यह किताब उसकी ही जिंदगी की कहानी कह रही है। किताब में पहली सीख थी खुद को सुनना। लेखक ने लिखा कि हमारे अंदर एक आवाज़ होती है जो हमेशा हमें सही दिशा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन हम उसे सुनने के बजाय दूसरों की बातों में खो जाते हैं। आर्यन ने यह सीख अपनी ज़िंदगी में लागू की। उसने हर सुबह 30 मिनट अकेले बैठने का नियम बनाया। पहले दिन उसे बहुत अजीब लगा। उसके दिमाग में हर तरफ विचार घूम रहे थे, काम का प्रेशर, रिश्तों की उलझनें और अधूरे सपने। लेकिन जैसे जैसे वह ये अभ्यास करता गया, उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक गहरी शांति है। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने आप से बात की है? अपने मन से पूछिए कि वह आपसे क्या कहना चाहता है। किताब की दूसरी महत्वपूर्ण सीख थी भावनाओं को शांत रहकर संभालना। आर्यन को अक्सर गुस्सा आता था। ऑफिस में कोई उसकी गलती निकालता तो वह चिड़चिड़ा हो जाता। लेकिन एक दिन ऑफिस में उसका एक साथी उससे गुस्से में बात करने लगा। आर्यन ने प्रतिक्रिया देने के बजाय शांति से उसकी बात सुनी। उसने महसूस किया कि सामने वाले का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। आर्यन ने अपनी बात बड़े ही सटीक तरीके से रखी और उस दिन उसे समझ में आया कि शांति ताकत है, कमजोरी नहीं। दोस्तों, अगली बार जब कोई आपसे गुस्से में बात करे तो शांति से जवाब दीजिए। देखिए कैसे आपका धैर्य सामने वाले की भावनाओं को बदल देता है। आर्यन ने यह भी सीखा कि रिश्तों में खामोशी कितनी ज़रूरी है। पहले वह अपने परिवार के साथ समय बिताते हुए भी हमेशा फ़ोन पर रहता, लेकिन किताब पढ़ने के बाद उसने अपने परिवार के साथ बैठकर उनकी बातों को ध्यान से सुनना शुरू किया। उसकी बहन ने एक दिन उससे कहा, भैया, अब तुम्हारे साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। तुम पहले से बहुत बदल गए हो। दोस्तों, क्या हम अपने करीबी लोगों की बातों को सच में सुनते हैं? अगली बार जब आप किसी के साथ समय बिताएं, तो अपना ध्यान पूरी तरह से उनकी ओर दीजिए। कुछ महीनों बाद आर्यन की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह हर सुबह ध्यान करता, दिन भर शांत और संतुलित रहता और रात को सोने से पहले दिन भर का शुक्रिया अदा करता। उसने महसूस किया कि खामोशी केवल आवाज़ की गैर मौजूदगी नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई है। वह अब छोटी छोटी बातों में भी खुश रहने लगा था। तो दोस्तों, द पावर ऑफ साइलेंस हमें सिखाती है कि शांति को अपनाकर हम अपनी ज़िंदगी को कितना बेहतर बना सकते हैं। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में शांति और सुकून पाना चाहते हैं, तो इस किताब को पढ़ना न भूलें।
और याद रखिए, खामोशी आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बुक्सफेयर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे अगले हफ्ते एक और खूबसूरत किताब की कहानी लेकर मिलूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, शांत रहिए। धन्यवाद।